अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पर सुबह सुबह मैं वॉशिंग मशीन के कपड़े निकाल के रहमत के प्रेस करने लगी तो मुझे कहते हैं ये कोई कपड़े हैं, मुझे वाइट कलर का कॉटन का सूट दो यार कोई अच्छा सा। यहाँ पर जी अहमद को कपड़े शपड़े दिए, फाइनली वो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे। मैं वीडियो नहीं क्लिप बना पाई। उसके बाद मेरे असद अली को इतनी शदीद वाली भूख लगी हुई थी, उसको खाना खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद जी आ जाते थे सेम डेली रूटीन हमारी, झाड़ पूंछ, झाड़ू पोछा, सफाइयाँ, बच्चे को संभालना, सेम यही बातें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी मेरी जो गुड़िया थी ना, वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, पता नहीं इस बात को किस बात की, मतलब किस वजह की खुशी थी इसको ना आज। इसको मैंने कहा बेटा मैं आपको ना ये फीडर दे के आपको लेटा देती हूँ, आप ना थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, आप खेलियाँ कर लो, ताकि मम्मा ना फटाफट अपना ना घर का काम कर ले। तो मुझे मतलब बातें तो भी कर नहीं सकती, लेकिन अपने इशारों में समझा देती है कि नहीं। अच्छा, फाइनली यहाँ पर मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया, सारा काम कुम करके मैंने उसके बाद जी दोपहर में मैंने चावल इसकी दादो दे के गई थी बच्चों की चावल हमें ऊपर। ठीक है, तो बच्चों को खिलाए, मैंने खुद खाए। उसके बाद जी हमने जाना था कहीं किसी के घर जाना था, हमें फ़ोन कॉल आई थी और बहुत ज़रूरी काम था जो हमने जाना था वहाँ पर। यहाँ पर मैं अपनी गुड़िया के कपड़े प्रेस कर रही थी कि अपनी चुन्नी मुन्नी के कपड़े प्रेस करके, ताकि सोनी सी क्यूट सी बिल्ली सी बना के लेके जाऊँ इसको, ताकि ये माशाल्लाह पहले तो वैसे ही क्यूट है तो और भी ज़्यादा क्यूट लगे ना। तो खैर यहाँ पर जो फाइनली मैंने कपड़े जो थे ना गुड़िया के प्रेस तकरीबन कर लिए थे। और असद अली को तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि असद अली जो था ना वो पहले ही मतलब कि शरारतें कर रहा था और खेल कूद रहा था। उसको मैंने कहा भाई असद अली आपने मतलब गंदे नहीं करने। और यहाँ पर मेरी मानों को देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बिल्ली सी सोनी सोनी गुड़िया सी लग रही है। और इसकी एक्टिंग, इसके घर मतलब कि इसके तरीके इतने क्यूट लगते हैं, बातें टूटी फूटी सी और चाइनीज़ तरीके से बातें करती है समझ ही नहीं आती है। यहाँ पर मैंने असद अली की लुक दिखाई, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जी इसकी पुप्पो उठा के बच्चों की लेके जा रही थी और मैं इनके पीछे पीछे, आप लोग आगे आगे हम पीछे पीछे। उसके बाद जी हम फाइनली जिनके घर जाना था तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। तकरीबन हम गए थे असर के टाइम, और हमारा टाइम तकरीबन वहाँ पे लग गया था मगरिब के बाद। हम वहाँ से ना वापस आए थे। ठीक है, उन्होंने आने ही नहीं दिया, मतलब बहुत अच्छे सिस्टर वाला उनके साथ एक रवैया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जी हम फाइनली वापस आ चुके थे। हम थोड़ी सी एक लुक मैं दिखा रही थी कि आप लोग देखो, हम फाइनली वापस आ गए हैं जी। उसके बाद जी बच्चों ने इतना उधम मचाया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था। अच्छा, इनके बच्चों का काम चेक करो भाई, किस किस के बच्चे ऐसे हैं। मेरी छोटी मानो कह रही थी मुझे झूले दो, उसको झूले दे रही थी, तो भाई गुड़िया जो थी ना वो कह रही थी मुझे सुलाओ। और असद अली कह रहा था मुझे ऊपर बिठा के मुझे झूले दो। एक को दे रही थी तो दूसरा रो रहा था, दूसरे को नहीं दे रही थी तो वो रोने लग जाता था। मतलब ये अलग का ही कुछ अलग किस्म का ही कुछ सीन हो रहा था। तो बच्चों ने बहुत तंग किया। यहाँ पर हम आ गए थे वापस ना, तकरीबन मगरिब के टाइम हम वापस आ गए थे। और ये जो आपको रस्सा नज़र आ रहा है, झूला नज़र आ रहा है, ये भी आरजी एक ऊपर हमारे ना जब हम कुर्बानी करते हैं ना साल बाद जो बकरा ईद आती है, तो यहाँ पर जी ऊपर जो हमने बांधा हुआ है ना रस्सा, वहाँ पर जी हम ना बकरे बेचारे को ना ज़िबा करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली बच्चों ने हल्ला गुल्ला कर लिया, मौज मस्ती कर ली। बच्चे, गुड़िया मेरी सो गई थी और असद अली मेरा जो था ना वो मेरे पीछे पीछे। इन्होंने इतना कोई गंद मचा रखा था। मेरे रूम का आप हाल चेक करें, चादर कहाँ गई हुई है, फर्श का हाल चेक कर लो नीचे। ठीक है, बेडशीट का हाल चेक कर लो। मतलब इतना कोई अंधाधुन इन्होंने ना उधम मचाया हुआ था रूम में ना। फिर यहाँ पर मैं फाइनली सारा नीट क्लीन करने के बाद सब कुछ फ़र्श वगैरह साफ़ किया, मैंने झाड़ू पोछा किया रूम का और फिर से क्लीन किया। और सारा कुछ मैंने करने के बाद अब मैं भूल गई थी कि मैंने तो आज दूध भी गर्म करना है। तो फटाफट मैं गैस मैंने चेक किया, गैस का तो टाइम चला गया था। और फिर मैंने जल्दी से ना इसको सिलेंडर पे रख दिया। मैंने कहा अहमद के आने से पहले पहले ना ये गर्म हो जाए, ताकि ये ना थोड़ा सा, उनकी आदत है कि वो ना कड़ा हुआ दूध हो, मतलब कि अच्छे तरीके से उबला हुआ हो, काफ़ी देर आधा पौना घंटा। तो उसके बाद इसके ऊपर मलाई भी आई हुई, तो वो इस तरह खाते हैं। और मेरे असद अली के काम चेक करो, वो बार बार मुझे आवाज़ें लगा रहा था, मम्मा आ जाओ ख़ारिश कर दो, मम्मा आ जाओ ख़ारिश कर दो। उसको नींद आई हुई थी, मैं भूल गई।
कि मैंने दूध भी रखा हुआ। अचानक से मुझे खुशबू आई, मैंने कहा यार मैंने तो दूध रखा हुआ था। फटाफट गई रूम में जाके, मैंने किचन में जाके देखा, मैंने दूध मेरा सारा उबला हुआ था, सारा मतलब कि ख़राब हुआ पड़ा था नीचे गिर गिर के। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा बच्चों के साथ तो भाई माएँ ना पागल हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती पहले कौन सा काम करे बाद में कौन सा काम करे। अगर कुछ काम कर भी रहे हो तो बच्चे आके आवाज़ें देते रहते हैं, मम्मा हमारी बात सुन लो, मम्मा हमारी बात सुन लो। तो फाइनली यहाँ पर जी मैंने दूध जो था ना फ़र्श पे गिरा हुआ वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मेरा सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, मैंने इसको अच्छे से साबुन लगाया, साफ़ किया, क्योंकि गंदी चीज़ें एक तो अच्छी नहीं लगती, दूसरा वैसे भी मैंने ना इसमें दूध ठंडा रखना था। खैर फाइनली आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।